हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का लाइफ ऑफ लर्नर गाइड में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माइटी मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार का ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो दोस्तों, आप बात करेंगे इसमें कट ऑफ के बारे में कि जेई मेंस में कितना कट ऑफ गया है और बीसीईसी से पिछले बार कितना कट ऑफ गया था। और ब्रांच वाइज डिटेल एनालिसिस करेंगे, प्लेसमेंट, हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज और कैंपस लाइफ आदि की बात करेंगे कि कौन कौन सा इसमें ब्रांच है, कितना प्लेसमेंट गया है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, ज़्यादा देर का वीडियो भी नहीं होगा। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट दिखाएं, हम वीडियो लेकर आएंगे ज़रूर। और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट में। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसमें नेक्स्ट पीपीटी पर। और स्टेबलाइज देखिए 1954 में हुआ था यह कॉलेज। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है पूरी तरह से बिहार का, और एआईसीटीसी अप्रूव्ड है। पॉपुलर ब्रांच जो है सीएस, आईटी, ईसीई, ईई, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और इसमें और दो ब्रांच है, बायोमेडिकल, बायोमेडिकल भी है, और एक लेदर टेक्नोलॉजी है। इसमें कुल मिलाकर चार चार आठ ब्रांच हो जाते हैं। वन ऑफ बिहार ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में यह आता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और देखिए हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो इसमें होगा 33 LPA अराउंड, और 75% इसका जो है प्लेसमेंट रेट है। काफ़ी सपोर्टिव प्लेसमेंट फैकल्टी है वहाँ पर, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट फैकल्टी। तो रिक्रूटर्स के बारे में बात करते हैं हम कि कौन कौन सी कंपनी आती है ऑन प्लेसमेंट कैंपस में। ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती है टीसीएस, विप्रो और टेक टेक महिंद्रा। वन सेकेंड, देखिए टेक महिंद्रा, अल्टोसोम, इको स्पेस, देखो इको स्पेस आती है। और एक आती है कौन सा, क्यू स्पाइडर्स आती है, मैंने देखा था पीडीएफ में। और इसका अराउंड 4 से 5 LPA है, जो तो काफ़ी देखिए कि काफ़ी इसका कम भी है। फ़ी के अनुसार आरओआई इसका बेस्ट है। मान लीजिए इसका फ़ी साल का 8,000 या फिर 10,000 के बीच में है, मैंने देखा था। 8 से 10,000 फीस सालाना, मान लीजिए आपका मतलब 1,50,000 के आसपास कंप्लीट हो जाएगा आपके इंजीनियरिंग। और काफ़ी बढ़िया आरओआई देखिए तो 200 कितना परसेंट हो जाएगा, मान लीजिए 1 लाख भी खर्चा हुआ, और मान लीजिए 4 LPA आपको 5 LPA मिल गया, तो आपका 500% आरओआई हो गया। तो देखिए काफ़ी ही बेहतर आरओआई दे रहा है, जिसमें बिहार गवर्नमेंट से यहाँ पर मिलता है सपोर्ट इस कॉलेज को, इसीलिए इतना फ़ी कम है। तो अब बात करेंगे दोस्तों कट ऑफ के बारे में। सबसे पहला हमारा स्लाइड खुलकर आ चुका है जेई मेंस का। तो कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सीएस का जो कट ऑफ है, ये सीएस का कट ऑफ है, आप सभी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और आईटी का कट ऑफ ये देख लीजिए, आईटी का कट ऑफ ये है, ईसीई का, ए का, सिविल का। और ये है कैटेगरी कट ऑफ, ऐसे रो में कैटेगरी कट ऑफ है। और आप सभी देख सकते हैं ये है जेई मेंस का ऑफिशियल रैंक है। जो जेई मेंस में आप सभी का रैंक था वही रैंक है। देखिए देखिए 10 लाख पर यहाँ पर बायोमेडिकल मिला है, 10 लाख पर। इधर में आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस स्लाइड का। काफ़ी महत्वपूर्ण स्लाइड है, कितना मेहनत से तैयार किया गया है आप सभी जान सकते हैं कि इस स्लाइड बनाने में कितना मेहनत। और ये डाटा देखिए, एक एक डाटा जो लेकर आए हैं ऑफिशियल डाटा है ये। जो पिछली बार का कट ऑफ में जारी किया गया था, ये कट ऑफ एकदम ओरिजिनल है। और इसी में मान लीजिए आपका 20,000 रैंक, इससे ज़्यादा भी आ रहा है तो आप ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि इस बार जो है कम रजिस्ट्रेशन हुए हैं यूजीएससी में। तो यूजीएससी काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें 2 ही राउंड होते हैं दोस्तों। तो अगर आपका फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट होता है तो सेकेंड राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड अगर मान लीजिए हो गया तो सेकेंड राउंड तक ही मिलता है, उसके बाद कोई भी मॉपअप या स्पोर्ट राउंड इसमें नहीं आएगा। आप सभी को स्पोर्ट राउंड और मॉपअप राउंड सिर्फ बीसीईसी लड़कों के लिए है ही है। और बीसीईसी में लड़कों को इसमें जो सीटें बच जाती है वही मिलती है। तो बढ़िया मौका है आप लोगों के लिए। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड, राउंड 2 का कट ऑफ हम जान लेते हैं। ये है राउंड 1 का कट ऑफ। तो देखिए राउंड 1 और 2 में कितना अंतर है। तो देखिए सीएस में वहाँ पर 94,000 में मिल रहा था, और यहाँ पर देखिए
1,15,000 पर मिल रहा है, EWS में 1,05,000 पर, BC में 1,22,000 और EBC में 1,72,000। AC में देखिए यार 2,87,000 पर मिल रहा है, और AC में कोई भी सीटें बची हुई नहीं है, इसलिए नहीं मिल रहा है। और काफ़ी आप सभी देख सकते हो, अगर आपका रैंक कम है, बहुत ज़्यादा रैंक है, मतलब कि 10 लाख, 8 लाख, 13 लाख, तो आप सभी ये ब्रांचेस ट्राई कर सकते हैं। जैसे देखिए मैकेनिकल 8 लाख, 6 लाख पर बंद हो गया है, और ये जो है 9 लाख पर लेदर, और EWS में देखिए 13,53,000 पर बायोमेडिकल बंद हुआ है। BC में जो है बायोमेडिकल 10,40,000 पर बंद हुआ है, 5,49,000 पर यहाँ पर केमिकल बंद हुआ है, मैकेनिकल सॉरी। अब भाई हम देखेंगे कि BC का कितना कटअप गया था पिछले साल, और कितना अब की बार जा सकता है, ये भी देख लेंगे। तो देखिए ये है 2025 का MIT BC कटअप राउंड 1। तो इसमें देख लो कटअप कितना गया है। इसमें बता दे दोस्तों कि UGC से जो सीटें बच जाती है, या फिर जो कैटेगरी की सीटें रहती है, बची रहती है, रिजर्व रहती है, उसमें लड़के पूरे नहीं हो पाते हैं या फिर छोड़ देते हैं सेकेंड राउंड के बाद, क्योंकि UGC का सेकेंड राउंड के बाद बंद हो जाता है काउंसलिंग, और उसके बाद जो सीटें बचती है वो BCEC के थ्रू भरी जाती है। तो इसमें देखो ये है BCEC रैंक, ये जो है EBC रैंक, AC रैंक, देख लो दिखा दे रहे हैं, देखो इधर से, देखो ये जो है 14, ये है जनरल का रैंक, जो जनरल में 14 रैंक तक ये बंद हो गया था CSC। और IT में देखो सीट ही नहीं बची है, इसमें EWS में सीट ही नहीं बची है CS और IT की। ये जो खाली दिख रहा है इसका मतलब है कि ये UGC JEE मेंस से ही भर चुकी है सीटें, और इसमें सीटें खाली नहीं है, इसलिए इसका कोटा भी नहीं गया है, या फिर जितने लड़के इसको चुने होंगे उनका उनका आया ही नहीं होगा। तो यह भी होता है कि कई सीटें पहले ही भर जाती है UGC में, और BCEC से कोई सीट ही नहीं मिलती है। तो अगर आप सभी को MIT में जाना है और लो ब्रांच से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो ये ब्रांच आप सभी ले सकते हैं, ये जो बायोमेडिकल, लेदर और केमिकल है, यदि इंटरेस्टेड है तो ही लीजिएगा। और चलिए इसमें आपको राउंड 2 का कटअप दिखा दे रहे हैं। इसमें राउंड 2 का कटअप ये देख लीजिए, 14 का ही है, 14 पर ही CSC बंद हो गया था, ये देखो राउंड 1 का ये है, यह है। और इसके बाद लेदर में गया है 5,000 EBC में, और जनरल में गया है 2600 रैंक तक। देखिए ये ट्राई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल 46 रैंक पर बंद हुआ है जनरल में, EWS पर 42, और ये जो खाली सीटें दिख रहा है ये पहले ही भर चुकी है, ये पहले ही भर चुकी है राउंड 1 या फिर UGC से। तो इसी प्रकार का काउंसलिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट करें कि ज़रूर अगला वीडियो किस कॉलेज पर हो। किसी भी कॉलेज का नाम आप दे सकते हैं, उसका हम वीडियो निकाल कर दे सकते हैं, कटअप निकाल कर दे सकते हैं। यदि आप CUET का भी एग्ज़ाम दिए हैं, CUET जो कि NTA कंडक्ट कराता है, CUET, यदि उसका भी आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं तो उसका भी हम लोग रैंक निकाल कर, कटअप निकाल कर दे देंगे, और बता देंगे किस कॉलेज में लेना चाहिए, किस कॉलेज में नहीं लेना चाहिए। तो इसका फ़ी, इस कॉलेज का फ़ी जो है 8,000 10,000 सालाना है, या फिर है ऐसे ही, या फिर 6 महीने का शायद ऐसे ही है। तो काफ़ी लो फ़ी है, 10,000 साल 6 मंथ का भी होगा तो भी अच्छा है अगले दूसरे कॉलेज के हिसाब से। तो आप MIT में जा सकते हैं अगर आपका इतना रैंक है, और इससे थोड़ा ज़्यादा भी है तो आप ट्राई कर सकते हैं होने का, क्योंकि हर एक साल बदलते रहता है, कोई बच्चा लेगा या नहीं लेगा इसके अनुसार। यह एक मतलब निर्धारित कट ऑफ नहीं है, इसके आसपास है, ये है मतलब कि पिछली बार इतना गया था तो इस साल इतना जा सकता है, या इससे मतलब थोड़ा प्लस माइनस ले ले सकते हैं आप अपने से ही ट्राई कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग में सबसे ऊपर MIT को आपको ज़रूर भरना है। और इसी प्रकार यह हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू। जय हिंद।